Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. Here there is a video for BSc third year physics students. Paper second, Electrodynamics, Electromagnetic Waves and Relativity. In this video we are taking the topic self-inductance of a solenoid and a straight conductor from unit first. What is self-inductance? स्वप्रेरकत्व क्या है? एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? स्वप्रेरण क्या होता है? इसके बारे में हम पहले समझते हैं. द फेनोमेनन of the production of an induced EMF in a circuit itself due to the change in current through it is called self-induction, and the induced EMF is called back EMF. यानी कोई भी परिपथ है या कोई भी कोइल है, उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं. उस करंट के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ जो लिंक होता है, उसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है. और जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ कहलाता है, पश्च विद्युत वाहक बल. लेट सी बी ए सर्किट. सी को एक सर्किट ले लिया, परिपथ, बंद परिपथ ले लिया, एक कुंडली भी हो सकती है. इन विच द करंट आई इज फ्लोइंग, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. द करंट विल सेट अप ए मैग्नेटिक फील्ड. उस करंट के कारण उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उस परिपथ के चारों ओर. एंड हेंस ए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज लिंक्ड विद द सर्किट, जिसके कारण उस परिपथ में से चुंबकीय फ्लक्स फाई गुजरता है. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट at any instant is proportional to the current I flowing through the same circuit at that instant. यानी उस परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उसी क्षण उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है. फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ समानुपाती नियतांक है एल. कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसे स्वप्रेरण गुणांक या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल या उस कुंडली या परिपथ का स्वप्रेरकत्व कहते हैं. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा वो हम निकालेंगे. लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N. हम एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका लेते हैं, यानी ऐसी परिनालिका जिसके अंदर का भाग खोखला है, जो सिलेंड्रिकल फ्रेम होती है जिसके ऊपर वायर लपेटे हुए होते हैं, वो एयर कोर्ड है, वायु की है, और उसकी लेंथ L है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या M है. इफ I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी सोलेनॉइड, यानी उस सोलेनॉइड के अंदर उस परिनालिका में I करंट फ्लो हो रहा है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI. तो ये फॉर्मूला पहले की कक्षाओं में ज्ञात किया जा चुका है. उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू जीरो NI के बराबर होगा. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग इट्स एक्सिस, उसके अक्ष के अनुदिश होता है, और अंदर सभी जगह समान होता है, और परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होता है. द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड, तो उसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा उससे संबद्ध होगा फाई विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ द सोलेनॉइड. चुंबकीय क्षेत्र कितना है उसके अंदर और उस परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल कितना है उसके गुणनफल के बराबर होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू जीरो NI, इफेक्टिव एरिया NLA हो जाएगा, ये भी नीचे बताया है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो N स्क्वायर ALI.
where effective area of solenoid is equal to area of each turn of the solenoid. उस सोलेनोइड के प्रत्येक घेरे का या फेरे का क्षेत्रफल कितना है, वो A है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, उस परिनालिका में घेरों की कुल संख्या कितनी है. इकाई लंबाई में, यूनिट लेंथ में n है, तो L लेंथ में कितनी होगी, n इंटू L. ये हो जाएगा, ये मान हमने यहाँ रखा है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा से अभी हमने देखा था फाई इज इक्वल टू होता है Li, वेयर L इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड. वो जो परिनालिका है, जो एक कुंडली के रूप में है जिसमें बहुत सारे घेरे हैं, तो उसका स्व प्रेरकत्व है. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करें तो वी गेट L इज इक्वल टू दिस वन. तो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा. म्यू जीरो क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर. नाउ नेक्स्ट वन इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर. एक सीधे चालक का स्व प्रेरकत्व. Consider a straight conductor AB of length L and having circular cross section of radius R. तो L लंबाई का हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, जो एक वायर भी हो सकता है, जिसकी रेडियस जो है इस सर्कुलर शेप में, तो जिसकी रेडियस क्या है, R है, कैपिटल R. नाउ वी कंसिडर ए होलो सिलेंडर सरफेस ऑफ थिकनेस dr. अब हम इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं होलो, जिसकी थिकनेस dr है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, जो एक्सिस से r डिस्टेंस पर है. तो एक होलो सिलेंडर ले लिया अपन ने चारों ओर, जो कि खोखला है. लेट I करंट बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. उस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रहा है. So the magnetic flux linked with the hollow cylindrical surface is given by. तो उसमें से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ BR है और एरिया उसका A है. वेयर BR रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर. तो उस चालक के अक्ष से R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान है BR. और A जो एरिया होगा जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है उस सिलेंड्रिकल सरफेस में से, तो वो ये एरिया हो जाएगा. बट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर. एक धारावाही चालक जो हमने यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, जिसकी रेडियस R है, तो उसके एक्सिस से R दूरी पर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला ये पहले ज्ञात किया जा चुका है. BR इज इक्वल टू म्यू नॉट IR अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, जो कि स्मॉल r के प्रोपोर्शनल होता है. R का मान जितना ज्यादा होगा, BR का मान उतना ही ज्यादा होगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट BR और A का मान रख दिया, तो ये आया. तो ये एक पर्टिकुलर सरफेस से फ्लक्स गुजर रहा है, उसका मान आया. लेकिन पूरे सिलेंडर की बात करें, पूरे उस कंडक्टर की बात करें, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल कंडक्टर इज गिवन बाय. उस संपूर्ण चालक में से, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, और इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो 0 से कैपिटल R होगी. एक्सिस से प्रारंभ करेंगे और उसके बाउंड्री पर जो उसका मान R है, तो R क्यूब का हो जाएगा R4/4. तो ये R रखेंगे तो R4/4 हो जाएगा. तो R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा और 4 और 2 8 हो जाएगा. इफ L बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यदि उस चालक जो स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया है उसका स्व प्रेरकत्व L है, देन फ्रॉम द डेफिनेशन, तो परिभाषा से फाई इज इक्वल टू Li हो जाएगा. अब दोनों की तुलना कर लें, कंपेयरिंग 7 and 8 वी गेट L is equal to mu naught L upon 8 pi. Thus the self inductance of a straight conductor is directly proportional to its length.
यानी उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसकी इकाई लंबाई का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, एल से डिवाइड कर देंगे, तो एल डैश इज इक्वल टू एल अपॉन स्मॉल एल म्यू नॉट अपॉन 8 पाई, जो कि कांस्टेंट होता है। तो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो एक नियत राशि होगी जिसका मान म्यू नॉट अपॉन 8 पाई होगा। थैंक यू।